नमस्कार। कभी सोचा है अगर एक सुबह आँख खुले और आपकी छत, दीवारें और वो घर जिसमें आपने ज़िंदगी भर की मेहनत से एक एक ईंट लगाई हो और वो मिट्टी में मिला दिया जाए, और वो भी बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी इंसानियत के। भिनमाल जालोर जिले का एक शांत शहर, लेकिन 5 अगस्त 2025 को या कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत की आत्मा तक को झकझोर दिया। वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 7 में वो मंजर सामने आया जो किसी बर्बादी से कम नहीं था। बुलडोजर चले लेकिन अपराधियों पर नहीं, तोड़फोड़ हुई लेकिन उन पर नहीं जो गैरकानूनी महल खड़े करते हैं, बल्कि उन गरीब पर चली जो जंजीरें जिनके पास सिर्फ मेहनत थी और सिर छुपाने की एक चार दीवारी। जिस ज़मीन पर ये लोग 40 साल से रह रहे थे, जहाँ सरकारी स्कूल, मंदिर, सड़कें, बिजली, पानी सब सरकार ने खुद दिया, वही आज इन्हीं लोगों के घर तोड़े गए। और वो भी तब जब राजस्थान हाई कोर्ट ने साफ साफ यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, यानी स्टे था। फिर भी घर उजाड़ दिए गए। ये सिर्फ मकान नहीं थे, ये जिंदगियाँ थी, ये दीवारें थी उन सपनों की जिनके सहारे एक मजदूर अपने बच्चों को स्कूल भेजता था, एक माँ अपने बेटे की शादी का सपना देखती थी, और आज सब खाक हो गया। ये सिर्फ बुलडोजर नहीं थे, ये संविधान की आत्मा पर वार था। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, हर एक अधिकार को पैरों तले रौंद दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है पूर्णवास से पहले बेदखली नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ पूर्णवास तो दूर, इंसानियत तक नज़र नहीं आई। कितनों की रोजी गई, कितनों की रसोई उजड़ी, कितनों के सपने इस मलबे में दफन हो गए। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि तोड़फोड़ क्यों हुई, सवाल ये है कि बिना कोर्ट की इजाज़त के किस हक से हुई। सवाल ये है कि क्या गरीब का कोई हक नहीं होता? क्या झोपड़ी का सपना देखने वाले इंसान के साथ न्याय नहीं हो सकता? हम इस वीडियो के जरिए प्रशासन, समाज और हर उस संवेदनशील दिल तक एक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं जिनके अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है, जिनके लिए संवैधानिक अधिकारों की कीमत है। हम मांग करते हैं कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, पीड़ित को पुनर्वास, मुआवजा और राहत दी जाए, और भविष्य में गरीबों पर ऐसे अमानवीय बुलडोजर चलाना बंद हो, क्योंकि संविधान सबका है, न्याय भी सबके लिए है। अगर आप भी न्याय चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज़ बनाएं, उस आवाज़ के लिए जिसे दबा दिया गया। साथ में रहने वाले हैं और 7 और 4 में कई सालों से 50-60 सालों से हम निवास कर रहे हैं। वहाँ पर पानी का बिल का है हमारे पास में, लाइट कनेक्शन है हमारे पास में, और पुराने हमारे पास नट बस्ती में 50 साल 1971 के दिए हुए और 72 के दिए हुए, इंदिरा गांधी के 75 और 76 के दिए हुए हमारे पास पट्टे भी है, और सब सुविधा सरकारी सुविधा है। सरकारी रोड बना हुआ है, सरकारी सर्कल बना हुआ है, हाईमास्ट लाइट लगाई हुई है हमारे नट बस्ती में, बंजारा बस्ती में, आशापुरा माता मंदिर तक रोड बना हुआ है। तत्कालीन पूरा प्रशासन, एसडीएम साहब, नगर पालिका ईओ साहब और रमेश जी कंसारा साहब, सब पूरा परिवार दापते के साथ नट बस्ती, बंजारा बस्ती, पूरी कॉलोनी में हमें घुसा, और हमारा पक्का निवास रहने वाले थे उनको ध्वस्त किया गया, और म्यूनसिपलिटी की पूरी टीमें ज़बरदस्त भी किया गया हमारे महिलाओं के साथ में। जो करना प्रशासन का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर ने नहीं किया है, और म्यूनसिपलिटी वालों ने ये काम हमारा किया है, हमारे बेघर कर दिया है पूरे को लिए, रहने के लिए छत नहीं रखी है, और पूरा ऐस नैस कर दिया है। छोटे छोटे बच्चे हैं बीमारी में, पूरी लाइटें काट के ले गए हैं, पूरी हाईवे लाइट, रोड लाइट भी लगती थी, रोड लाइट भी नहीं रखी है प्रशासन ने हमारी, और घर का सामान जबरदस्ती उठा के नगर पालिका वाले ले गए हैं। इसके लिए हमको कलेक्टर साहब को विनती है, मुख्यमंत्री साहब को भी हम विनती करते हैं, दिल से गरीब लोग हैं, हम निवास करते हैं 50-60 सालों से, तो हमको हमारी मांग पूरी किया जाए, और सरकारी न्यूज़ के तहत, और हमारे आज मुख्यमंत्री साहब को विनती और निवेदन है हमारा कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। हमको पट्टा तो सरकार के निम्नलिखित रूप से दिया जाए, जो सरकारी का सिस्टम होता है उसी के लिए हमारा काम किया जाए, हमको बेदखल नहीं किया जाए। और ये